समर्थन दे रहे हैं। आखिरकार उसका सिग्नेचर लिस्ट सामने आ गया है। कई नाम हैं जो बोल रहे थे कि नहीं हम इधर नहीं हम उधर है, नाम अब सब सामने आ गए। क्या बोलेंगे ये जो रेबल टीएमसी सांसदों की पूरी लिस्ट दिख गई है? देखिए, ये तो सबको पता था ये होने वाला है। अभी कुछ लोग डाउट कर रहे थे साइन कहाँ है, लिस्ट कहाँ है, अब वो भी सामने आ गया है। और मेरे को जितना पता है कि शायद मंडे को, सोमवार को ये सारे सांसद जाएंगे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी से मिलने के लिए, और रविवार को एक बहुत बड़ा मीटिंग होने वाला है, और शायद वहाँ पर बंगाल के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे, जितना मेरे को खबर है। अब बाकी देखने वाला बात है। तो ये जो रेबल फैक्शन ऑफ एमपीज हैं, तृणमूल कांग्रेस के करीब 20 एमपीज हैं, और मुझे खबर है कि वो नंबर बढ़ भी सकता है। उन लोगों ने ये साफ तरीके से बोला है कि वो देश के हित में एनडीए को सपोर्ट करेंगे। तो ये भाजपा के लिए तो विन विन सिचुएशन है, ना बीजेपी में ज्वाइन भी कराना पड़ रहा है और उनको समर्थन भी मिल रहा है, तो देश के हित में तो सही है। अभी जो बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो नाम जैसे शायोनी घोष, वो हमेशा से टीएमसी के फेवर में रही है। ऐसी ऐसी बातें बीजेपी के लिए बोलती गई है जो कि सुनने में कुछ लोगों को खराब भी लगे, बस सपोर्ट था उनका टीएमसी के साथ। और एक यूसुफ पठान जिसके लिए पार्टी हमेशा खड़ी रही है जबकि वो आउटसाइडर थे। देखिए, आपको एक चीज समझना पड़ेगा। अभी बहुत लोगों को बहुत नाम से बुलाएंगे, कोई बोलता है रैट्स, कोई बोलता है गद्दार, कोई बोलता है ये, कोई बोलता है वो, पर आपको एक चीज समझना पड़ेगा, जो करियर पॉलिटिशियन है उनको तो राजनीति करना पड़ेगा। और देश का इतिहास अगर आप देखेंगे, या भाजपा के भी कुछ राज्य के मुख्यमंत्री देखेंगे, तो वो किसी और पार्टी में थे, अभी किसी और पार्टी से मुख्यमंत्री बने हैं। जैसे मेरे जो मुख्यमंत्री हैं, वो उन्होंने तो मेरे से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस किया है, पर उनको तो अभिषेक बनर्जी ने भगाया था पार्टी से। वो बीजेपी का हाथ पकड़ा उन्होंने विपक्ष के नेता बन के काम किया, और आज वो बंगाल के मुख्यमंत्री हैं और आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो करियर पॉलिटिशियंस जो भी हैं, उनको पॉलिटिक्स करना है, उनको राजनीति करना है। अब रहा शायोनी घोष का बात, आपने पूछा मेरे से, कल उनका एक वीडियो सामने आया है एयरपोर्ट में, तो वो सफ़ेद साड़ी भी मुझे नहीं दिखी, सफ़ेद हवाई चप्पल भी मुझे नहीं देखा। मुझे तो पहले देख के लगा कि कोरोना का फोटो है, वो ऐसे मास्क वास्क पहन के, सर्वर छुपा के। तो बात यह है कि कुछ दिनों पहले जब तृणमूल कांग्रेस ने अपने सारे पोस्ट्स डिसॉल्व कर दिए थे, उसके बाद भी जब घोषणा किया था नए तरीके से तृणमूल कांग्रेस ने, तब भी शायोनी घोष जी यूथ प्रेसिडेंट थे बंगाल के। तो अब क्या होगा मुझे नहीं पता, वो शायनी जी जानते हैं और तृणमूल कांग्रेस जानते हैं। और रहा यूसुफ पठान का बात, वो उनको तो बाहर से लाया गया था, उनको टिकट मिला, वो जीते मुर्शिदाबाद से। अभी सबका एक ही चीज बोलना है कि अभिषेक बनर्जी के साथ कोई काम नहीं कर सकता, और ये सच बात है। उनके साथ नहीं काम, उनके साथ अगर काम करना है तो आपको गुलाम बन के रहना है। और यूसुफ पठान क्यों गुलाम बनेंगे? वो इंडिया के क्रिकेटर हैं। या काकोली घोष दोस्तीदार जो 1984 से ममता बनर्जी जी के साथ है, उनको क्यों गुलाम बनना है? तो अभी सब लोग मुंह खोल रहे हैं क्योंकि भय खत्म हो गया, थ्रेट कल्चर खत्म हो गया, डर का जो माहौल था वो खत्म हो गया। आने वाले दिन में ये सांसद एनडीए के समर्थन में, देश के हित में काम करेंगे, और यही तो ठीक है। जो हो रहा है मैं तो बोलूंगा ठीक हो रहा है। आपने एक अच्छी बात बोली कि हाल ही में जो वर्किंग कमेटी, माला रॉय भी साइनिंग लिस्ट में है। तो कुछ दिन क्या, 1-2 दिन पहले की ही बात है, एक वर्किंग कमेटी बनती है, उसमें आपको एक पोस्ट दिया जाता है, जबकि आपको ये पता है कि आपको जाना किधर है। आप उस मीटिंग में थे कि नहीं थे, ये बात की बात है, लेकिन आपको पता है आपको जाना कहाँ है, उसके बाद भी आपको पोस्ट मिलता है। इसका मतलब पार्टी से कोऑर्डिनेशन तो था ही नहीं आपका। पार्टी का तो कभी भी किसी से कोऑर्डिनेशन नहीं रहा है, और ये बात तो रिजू दत्ता ने पहले बोला था, और रिजू दत्ता को सबने गालियां दी थी। बट आज तो वही बात सारे सांसद और सारे विधायक बोल रहे हैं कि पार्टी ने कभी भी किसी से कुछ पूछा नहीं है, एक तरफा था। इट वॉज अ वन वे स्ट्रीट, कि हम जो बोल देंगे वही होने वाला है। आप एक चीज सोचिए, ये शायोनी घोष का बात जब आप उठा रहे हैं, यूथ प्रेसिडेंट पार्टी के शुभेंदु अधिकारी थे जब हमने पार्टी ज्वाइन किया था, पार्टी करना स्टार्ट किया था। शुभेंदु अधिकारी को हटा के अभिषेक बनर्जी को कर दिया गया था, चलिए वो भी ठीक है। अभिषेक बनर्जी जी जब हट गए यूथ प्रेसिडेंट से, शायोनी घोष को कर दिया गया था। कौन है, कहां से आई थी? क्या उन्होंने तृणमूल का झंडा भी पकड़ा था? वो तो बचपन में एसएफआई करते थे जादवपुर यूनिवर्सिटी में, लेफ्ट फ्रंट करते थे। उनको सबके सर पे बिठा दिया, सबने मान लिया क्योंकि पार्टी का सिद्धांत था। पार्टी के किसी कार्यकर्ता से या यूथ के किसी नेता से कभी पूछा नहीं गया था, सबने उनको मान लिया था। और इस बार भी अभी देख के लग रहा है कि ये साइन हुआ था 18 मई को,
और उनका नाम आया था उसके बाद, तो इसका मतलब शालिनी घोष से किसी से पूछा भी नहीं, उनका नाम डिक्लेयर हो गया था। अब पार्टी संभाले इसको, पार्टी समझेगी ये बात। पार्टी की ये बात करें तो कल्याण बनर्जी का टाइमिंग खिलाफ और ममता बनर्जी को एक अल्टीमेटम ही बोल सकते हैं यह है कि दीदी या तो आप अभिषेक को चुनिए या तो हमें चुनिए। देखिए ये तो होना ही था। आज जो भी तृणमूल कांग्रेस के पुराने लीडर हैं, जब ममता बनर्जी विपक्ष में थी, जो लोग ममता बनर्जी के साथ तब से थे, जिन्होंने लेफ्ट के साथ लड़ाई करके ममता बनर्जी का पार्टी को एस्टेब्लिश किया, ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाया, ये लोग क्यों सर झुकाएंगे अभिषेक बनर्जी के सामने? उनका क्रेडेंशियल क्या है? आज पार्टी का ये हालत इसलिए है क्योंकि एक व्यक्ति जिनका योग्यता नहीं है, एक पंचायत का इलेक्शन जीतने का, अगर ममता बनर्जी का नाम नहीं रहा, उन व्यक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए ममता दीदी ने पूरा पार्टी को साइड कर दिया, क्योंकि उनको प्रतिष्ठित करना है। उनको 7,11,000 वोट मिला था ये 2024 के लोकसभा में। आज मैं गारंटी देके बोल रहा हूं, अगर अभिषेक बनर्जी जी डायमंड हार्बर से कंटेस्ट करेंगे, 7,000 वोट नहीं मिलेगा उनको। तो ये तो माहौल है। डायमंड हार्बर मॉडल के जो अभिषेक बनर्जी के जो स्तंभ थे, वो उनको तो अभी पुलिस हाफ पैंट में घुमा रही है रोड पे, ये पुष्पा लोगों को। तो माहौल ये है, डर था, डर का माहौल था पूरे पश्चिम बंगाल में। जो भ्रष्टाचार करेगा, जो पैसा उठाएगा, जो लोगों को मारेगा, जो लोगों को काटेगा, उनको सर पे बिठाया जाएगा। और जो लोग पार्टी करेगा, पार्टी के लिए अपना समय देगा, अपना जान दांव पे रख के पार्टी करेगा, उनको कभी मौका नहीं मिलेगा। आज वो खुल के सामने आ रहा है। और कल्याण जी ने तो अपना मुंह खोल दिया है, अल्टीमेटम दे दिया कि या तो हमें चुनो या अभिषेक बनर्जी के चुनो। मैं आपको ये भी बोल रहा हूं, जो ममता बनर्जी के ओल्ड गार्ड्स हैं, जो आज भी बंगाल में ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं, वो भी आने वाले दिन में यही बोलने वाले। ये जो पुराने कुछ एमपीज भी बोलेंगे, क्या वजह है कि उन्होंने साइन नहीं किया? क्योंकि उन्हें भी पता है कि पार्टी के भीतर चल क्या रहा है। देखिए, कुछ लोग साइन नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है। उनको जिस जगह से वोट मिला है, उस जगह में उन्होंने सर्वे किया है, और सर्वे करके उनको पता चल गया अगर वो साइन करेंगे तो आने वाले दिन में उनको वोट नहीं मिलेगा, तो वो उसलिए बंद चुप है। और कुछ लोग इसलिए साइन नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए बीजेपी का दरवाजा बंद है। मैं सीधी खुला ये बात कर रहा हूँ, तो इसीलिए वो लोग अभी भी साइन नहीं कर रहे हैं। बट मुद्दे की बात ये है कि अभी तृणमूल कांग्रेस साइन बोर्ड बन गई है, और तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी ही तृणमूल कांग्रेस है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। ममता बनर्जी को अगर कोई राइट ऑफ कर देगा तो ये बचपना होगा। यू कैन नॉट राइट ऑफ अ लीडर लाइक ममता बनर्जी। बट ये भी सच्चाई है कि आज बंगाल में जो माहौल है या दिल्ली में जो माहौल है, अगर ममता बनर्जी जी को तृणमूल का अस्तित्व बचाना है तो अभिषेक बनर्जी को काट के फेंक देना पड़ेगा, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का कैंसर है अभिषेक बनर्जी। और अगर तृणमूल कांग्रेस को बचाना है तो अभिषेक बनर्जी को काट के ममता दीदी को फेंक देना पड़ेगा। अभिषेक बनर्जी कल सीआईडी गए थे, ऑफिस मामला वही फौजरी सिग्नेचर का था, यानी कि असेंबली में कौन राज करेगा, कौन सा विपक्ष रहेगा, टीएमसी का एक्चुअल जो टीएमसी जिसे बोला जाए वो, या एलओपी जो बन चुके हैं ऋतु। देखिए, सीआईडी ने उनको फिर संडे को बुलाया है, दोपहर को शायद 2 बजे या शाम को 4 बजे, ऐसा कोई टाइम पे उनको फिर से बुलाया है सीआईडी ने। अब सीआईडी उनको बार बार बुलाएगी, बचने का कोई जगह नहीं है, क्योंकि नकली साइन करके चिट्ठी अभिषेक बनर्जी जी ने साइन करके दिया था पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर को। यह बहुत बड़ा अपराध है। अभी हाई कोर्ट का रक्षा कवच है उनके पास, तो जब तक रक्षा कवच रहेगा उनको 100 बार बुलाया जाएगा, वो 100 बार जाएंगे, इंटरोगेशन फेस करेंगे, घर आ जाएंगे। जिस दिन रक्षा कवच उठ जाएगा उस दिन खेला खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए, सिर्फ उनके ऊपर ना बहुत से मामले उनके सर के ऊपर झूल रहा है। अभी गौ तस्करी में उनका नाम है, कोयला तस्करी में उनका नाम है, बालू तस्करी में उनका नाम है, टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम में उनका नाम है, फर्जी साइन, विधायक के फर्जी साइन मामले में सीआईडी के केस में उनका नाम है, अवैध निर्माण करने के लिए उनके घर के ऊपर कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का केस चल रहा है। कहाँ तक भागोगे, कितने केसेस से भागोगे? आज नहीं तो कल तृणमूल कांग्रेस के युवराज को चक्की पीसना पड़ेगा, ये तय है।
देखिए, दिल्ली में जहां पर तृणमूल कांग्रेस का ऑफिशियल पार्टी ऑफिस था, 20 राजेंद्र प्रसाद रोड, वो हमारे सांसद पार्थो भौमिक का बंगलो था। अब पार्थो भौमिक खुद ही साइन करके चले गए हैं रेबल कैंप में, इसलिए दीदी का, पार्टी का सारे पोस्टर्स वहां से हटा दिया गया और वहां पर ताला लग गया। तो वो हेडक्वार्टर भी गया और तृणमूल का यहाँ पर जो टेम्पररी हेडक्वार्टर था मेट्रोपॉलिटन में, जिसको हम लोग तृणमूल भवन कहते थे, वो भी लीज पे था मॉडर्न डेकोरेटर के पास से। अब मॉडर्न डेकोरेटर ने भी चारू मार्केट पुलिस स्टेशन में मैंने सुना है कंप्लेन भी किया है और वो अभी लीगल स्टेप्स ले रहे हैं, कानूनी तौर पे वो अपना जगह वापस मांग रहे हैं, क्योंकि जो लीज था वो खत्म हो गया। बाकी तृणमूल कांग्रेस सत्ता में थी, इसलिए जोर जबरदस्ती उसको दखल करके रखी थी। तो पार्टी का ऐसा हालत हो गया कि सिर्फ सांसद विधायक छोड़ के नहीं जा रहे, पार्टी के सारे हेडक्वार्टर्स भी बंद हो गए, ऑफिस भी बंद हो गए। अभी लगता है सिर्फ एक ही जगह बचा है, वो जो दीदी का घर 30B हरीश चटर्जी स्ट्रीट, ये छोड़ के तो और कहीं जगह नहीं मिलेगा तृणमूल का ऑफिस करने का।